हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ सोना अन्नू। जैसे कि आप सब तो पता ही है कि आज आ चुका है और एक सोमवार, तो आपके लिए फिर हम ले आए हैं सवाल सोमवार। हाँ जी, ये जो हमारा सिलसिला है आपके सवाल हमारे जवाब, ये हर सोमवार तो हम करते ही रहेंगे जब तक कि आपके सारे सवाल क्लियर नहीं हो जाते। तो ये जो भी सवाल है मैं हमेशा अपने कमेंट बॉक्स से उठाता हूँ, जो कि आप ही के कुछ सवाल हमारे लिए आते रहते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा चलते हैं, सवाल सोमवार स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जिस तो भी हमें हमें सवाल पूछने हैं प्लीज़ हैशटैग सवाल सोमवार का इस्तेमाल कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल बोलो, तारीख बोलो, जो भी हमें कमेंट बॉक्स में आए थे वो सब हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दे ऑलवेज डू द दुंडागिरी। आई हैव फेस दिस टू टाइम। आई पर्सनली हैव स्टॉप गिविंग द एक्स्ट्रा मनी. यू डिड द राइट थिंग टू ब्रिंग दिस टाइम इन लाइट बाय मेकिंग अ वीडियो। ये एक वीडियो बनाया था जो थी अपना गैस सिलेंडर डिलीवरी वाले, जो आप तो पता ही है घर पे गैस सिलेंडर था डिलीवरी करने आते हैं। वो हमेशा बिल के ऊपर 5-10 रुपये चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो में ये लेडी ने पैसे देना बंद किए। यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिल के ऊपर जो भी मेंशन है सिर्फ उतने ही पैसे गैस सिलेंडर वाले तो दो। हाँ, ऊपर से 5-10 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी पेमेंट कंपनी थ्रू मिल जाती है। आप अगर बिल ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर ये जो ऊपर से 5-10 रुपये जो आप देते हो, ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है वो आपकी मर्जी, पर इससे क्या हो रहा है, अगर वो एक छोटा सा लॉजिक लगा लो, 10 रुपये एक सिलेंडर थे, दिन में अगर वो 100 सिलेंडर भी डिलीवर करता है, 100 सिलेंडर इजीली डिलीवर करता है, तो 1000 रुपये इनडायरेक्टली उसके पैसे इनके से में जा रहे हैं। 1000 रुपये दिन के महीने के 30,000 रुपये, इतना तो आप भी नहीं कमाते हो, सोचो। ठंड के दिनों में बेस्ट बाइक ऑयल, ये मैंने बेस्ट बाइक ऑयल लिखा था, पर कार इंस्पेक्टर जो है इन्होंने एक कमेंट डाला है, भाई सेंट्रोजिन में 15W40 डलता है क्या? सेंट्रो में 10W40 डाल सकते हैं क्या? ठीक है, सेंट्रोजिन इस पेट्रोल तार, जितना मुझे नॉलेज है पेट्रोल तार है, और 10W40 आप यूज़ कर सकते हो। 15W40 में ऐसे डीजल में नहीं जाएगा, फिर भी आप उसका जो ग्रेड है, जो API-SL ग्रेड आता है, वो प्लीज़ चेक कर लीजिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सबके लिए बोलता हूँ, जो API-SL ग्रेड है वो आप प्लीज़ चेक करो, और 2 व्हीलर के लिए API-SM ग्रेड यूज़ कर सकते हो। Castrol का नया प्रोडक्ट, आई हैव जस्ट गॉट द डिलीवरी ऑफ दिस इंजन ऑयल फ्रॉम ऑनलाइन, यू कैन प्लीज टेल मी द ओरिजिनल फुल्ली सिंथेटिक की थिकनेस कैसी होती है, क्योंकि आई फाउंड दैट इट इज़ नॉट दैट मच थिक। जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जैसे कि ये वाले प्रोडक्ट पे इट्स 5W40 ये थोड़ा पतला ऑयल आता है, ठीक है। तो ऑयल के ग्रेड के ऊपर उसकी थिकनेस देखी जाती है, क्योंकि जैसे कि हम 5W40 की बात करेंगे तो ये थोड़ा पतला आता है, 10W40 उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसी सीरीज में वो सब चलेगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर आपका बढ़ेगा वैसा ही उतना ऑयल ज़्यादा होता जाएगा। ओम जी बिडिया सर ऑयल बिजनेस के बारे में बताए। ठीक है, ऑयल बिजनेस काफ़ी इजी बिजनेस है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी ये बिजनेस कर सकते हो। इट्स अ ट्रेडिंग टाइप, आप तो पीछे होलसेल में चीज़ खरीदनी है, आधे
अपना मार्जिन लगाते बेचती नहीं है, और अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा होता है तो जीएसटी वगैरह का लफड़ा होता है किसी भी बिजनेस में, उतना नॉलेज तो आप तो होगा ही। बाकी बहुत ही आसान बिजनेस है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ ऑयल ट्रेडिंग करना है तो होलसेल करो, या सिर्फ ऑयल का रिटेल बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ स्पेयर पार्ट भी लगता है, स्पेयर पार्ट लगता है, फिटर लगता है, उसके बाद काफ़ी उसका तामझाम रहता है। तो सिर्फ लुब्रिकेंट बिजनेस अदा करना है तो होलसेल ट्रेडिंग हो सकता है, बाकी सिर्फ लुब्रिकेंट एज अ रिटेलर नहीं हो सकता है। कपिल गुप्ता सर, ये थोड़े सफार नाराज लग रहे हैं हमसे। दल्फ वाला ऑयल सेमी सिंथेटिक है और कैस्ट्रॉल का मिनरल ऑयल, दल्फ इज बेटर, और देयर ऑयल में 120 ml डलता है एक्टिवा में, जिसके ट्यूब मिलते हैं 70 रुपीज़ की, कैस्ट्रॉल की 80W90 रेट। इन्फॉर्मेशन सही दिया तो ओके। तो सर जब मैंने ये वीडियो 2 साल पहले या 3 साल पहले मैंने शायद 2 साल पहले बनाया था, तब 80W90 रेट का कैस्ट्रॉल का पाउच नहीं आया था। ये अब भी लॉन्च हुआ है, जिसने भी आपको बताया प्लीज़ उससे कंफर्म कर देना। जब भी ये मेरा बेस्ट लुब्रिकेंट ऑयल फॉर एक्टिवा स्कूटर बनाया गया है तब ये पाउच लॉन्च नहीं हुआ था, और 70 रुपीज़ का मिलता है, ये गलत बात है। इट्स अ फ्री, वो फ्री में मिलता है कैस्ट्रॉल का स्कूटर के साथ, उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया है। कैस्ट्रॉल स्कूटर के साथ 80W90 का पाउच फ्री दिया जा रहा है, ये मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो। वो 70 रुपीज़ में आप तो जेडा बना रहा है, किसी और तो डब्बा बेच रहा है, आप तो पाउच बेच रहा है। और जो दल्फ वाला है वो सेमी सिंथेटिक, इससे भी पूछ लो, 20W40 इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक ऑयल, इससे भी पूछ लो। जिस अगर गूगल करना चाहते हो गूगल कर लो, या दल्फ कंपनी में जाते पूछो यार, थोड़ा नॉलेज आप भी दे दो। मैं इतने दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अब का वीडियो देखते फ्लिपकार्ट से लिया है, आप अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। श्योर। पैशन प्रो में फ्रंट डायल कौन सा डालूँ? ये C8 F85 वर्सेस हमारे फ्लिप में आया है। ये वाला सवाल पैशन प्रो में ही तो फ्रंट टायर चाहिए, तो सर मैं अब तो रिकमेंडेड करूँगा ये दोनों ही टायर पैशन प्रो के लिए बहुत ही बेहतर है। फिर भी अगर आप हमारे फ्लिप के लिए जा सकते हो क्योंकि उसका टायर तड़क होता है, जबकि C8 का थोड़ा नरम। ये मेरा हमेशा का बहस है, फिर भी आप देखो मैं हमेशा चॉइस करूँगा तड़क टायर, क्योंकि वो जल्दी से पंचर नहीं होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई, थैंक्स। असित नायक ने बोला थैंक यू। आप इस तरह से अप्रिशिएट करते हो तो हम तो अच्छा लगता है। आपके मन में अगर तो ये सवाल है, तो एक डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे थोड़ी गलती हुई है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं अगर मेरी गलती होगी मैं आप माफ़ी मांग लूँगा, नहीं होगी तो मुझे तो आपको भी समझ में आएगा कि बहस करे देना तो उसका तो तर्क निकलेगा। मतलब एक दूसरे से बात करे देना तो कुछ पॉइंट आपके सही जाएंगे, कुछ पॉइंट मेरे सही जाएंगे, है ना, तो उससे नॉलेज बढ़ता है। तो इस तरीके से अपना भी नॉलेज बढ़ाई है, मेरा भी बढ़ाई है, जो वीडियो देख रहा है उनका भी बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ने से बढ़ता है। डियो बॉडी स्प्रे पार्ट तुम क्या लिखा है क्या पता। तो ये प्रदीप कुमार सर ने एक कमेंट लिखा है, मेरी सुजुकी एसिस में दोनों टायर MRF के हैं, बट पंचर ज़्यादा रेयर वाले में होता है, बट 23,000 किलोमीटर तक ये टायर सही चला। अब चेंज करना है, बट टायर पंचर क्यों होता है? टोटली डिपेंड ऑन शार्प बेस मटेरियल दैट इजीली फाउंड ऑन रोड। MRF में शार्प वेट मटेरियल तो सर जी पंचर होता है, वो आपको देखते ही चलाना पड़ेगा, पर मैं जहाँ से MRF का नहीं होना चाहिए पंचर, और 23,000 किलोमीटर आप चला चुके हो तो एक अच्छी लाइफ रन हो चुका है।
23,000 किलोमीटर, एक मतलब उसका आधी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है। और बार बार पंचर होता है तो उसका ऑप्शन नहीं है, आप टायर की डिज़ाइन चेंज कर दे तो MRF में अगर आप NGP यूज़ कर रहे हो तो बटन वाली पे स्विच हो जाओ, देखो आपको फ़र्क मिलेगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे इन कमेंट सेक्शन। तो इस तरह के आपके कोई भी सवाल रहे तो प्लीज़ आप मेरे किसी भी वीडियो पे #सवाल संवाद करके आप डाल सकते हो, और उसका जवाब मैं आपको 101% अपने अगले सवाल संवाद में दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।